आज हम मौजूद हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के सेक्टर बी में। इस वक्त रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चहल पहल लोगों की जो है वो हमें नज़र आ रही है। इवन के जो मशीनरी है वो भी मसरूफ़ अमल है। जो अमला है लाहौर स्मार्ट सिटी का और जो इंजीनियर्स हैं वो भी हम मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्हें विटनेस करके आए हैं कि वो अपने कामों में मशगूल हैं। अब तक की डेवलपमेंट किस हद तक पहुंच चुकी है और कितने % हो चुकी है, कितनी अभी होना बाकी है, और फर्दर भी इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स लेने की हम आज कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ अली साहब, जो कि यकीनी तौर पर हमारे यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग के CEO हैं। बड़ी इन्फॉर्मेशन है इनके पास भी रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से और ख़ुसूसन लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के हवाले से भी। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं अली असलम साहब, जो कि CEO हैं AKT एस्टेट एंड बिल्डर्स के। इनका भी एक बड़ा वसी तजर्बा है रियल एस्टेट सेक्टर का। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इन्होंने अपनी आंखों के सामने डेवलप होते हुए देखे हुए हैं, और आज हम उनसे पूछेंगे कि क्या कंपैरिजन वो करते हैं दीगर प्रोजेक्ट्स का लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ। पहले हम बात करते हैं काशिफ साहब से। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बताएं कि अब तक लाहौर स्मार्ट सिटी ने कितनी डेवलपमेंट कर ली है और आपके ख्याल में अभी कितना काम होना अभी बाकी है। राशिद भाई, अक्सर अगर आप जो दोस्त हैं यूट्यूब पे अक्सर जो है ना वो लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट की अपडेट देखते रहते हैं, तो उनको एक बड़ा फेमिलियर रोड नज़र आता है जो कि फेसिंग रिंग रोड होता है। 100 फीट वाइड है और वो सेक्टर ए में निकलता है। लेकिन सरप्राइजिंगली ये रोड और इतनी ही बड़ी जो है ना वो विड्थ है उसकी 100 फीट वाइड है और सेक्टर बी में भी है। और यहाँ हम खड़े हैं और आपको यहाँ देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे दाईं तरफ भी जो है ना वो रोड एक नेटवर्क है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं और प्लॉट्स रेडी फॉर पोजेशन एंड कंस्ट्रक्शन है। और हमारे बाएं तरफ भी यही है। और रात के इस पहर भी हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, डेवलपमेंट अपडेट देख रहे हैं, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए आ रहे हैं, और हमने उनसे कुछ से बात भी जब हम अक्सर करते हैं तो लोग कहते हैं कि दिस इज़ अमेजिंग। हमने सोसाइटी इतनी जल्दी कोई सेल होती तो हमने बहुत सारी देखी हैं, लेकिन साथ डेवलप होती जो ना वो नहीं देखी। अच्छा काशिफ भी, मैंने सॉरी आपकी बात काटी है। लोगों की रात को यहाँ पर पहुँचना और विज़िट करना, मेरा ख्याल है कि एक्सेसिबिलिटी जो इजी हुई है लोगों के लिए, और लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो आसानी से एंटर हो पा रही हैं। शायद ये भी रीज़न है कि अब अगर 4 माह पहले की निस्बत अब हम देखें तो लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आते हैं। एक तो ये है कि रोड कनेक्टिविटी इनकी तकरीबन हर जगह से हो गई है। ये एक्सटर्नली एक्सेस है ईजी, इंटरनली सारे के सारा जो इनका प्रोजेक्ट है ना वो सारा कनेक्ट हो गया है। तो 100 फीट वाइड, 60 फीट वाइड, 40 फीट वाइड ये रोड हर तरफ बन चुकी हैं। दूसरी ये है कि रात के 10 बजे वो जहाँ बियाबान और जंगल होता था, रात के 10 बजे लोग अपने आप को यहाँ आना सिक्योर फील कर रहे हैं। ना सिर्फ रोड कनेक्टिविटी बल्कि यहाँ सिक्योरिटी भी जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो हमने अभी देखा था कि सिक्योरिटी की वैन जो है ना वो यहाँ जो है ना वो पेट्रोलिंग कर रही हैं। हमने एंट्रेंस पे भी देखा था गार्ड खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटी दे रही हैं। तो ये एक आप लोगों को एक इंडिकेशन है कि अभी तो सोसाइटी जो है ना डेवलप हो रही है और लोग इतना सेफ़ फील कर रहे हैं। जब यहाँ लोग आबाद होंगे तो सिक्योरिटी कितनी अच्छी होगी, क्योंकि एक आपको पता है कि पाकिस्तान जैसी अंडर डेवलपिंग कंट्री में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फीचर होता है। तो ये उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। और अब देखिए, ये हम अक्सर जो है ना वो मुल्की हालात देखते हैं, हर वक्त हर तरफ जो है ना वो इकनॉमिक प्रॉब्लम का जिक्र आता है। हर मुल्क का जो हर सेक्टर है तकरीबन इकॉनमी का वो डाउनफॉल में है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ आके आप खुद को इतना सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है, खुद को आप इतना अच्छा फील करते हैं, एक रिलैक्सिंग आप में एक फीलिंग आती है कि यार एटलीस्ट यहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहा है। भी बात हम आपसे करते हैं। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई का एक्सपीरियंस भी यकीनी तौर पे हमारे लिए भी एक लर्निंग का सबब है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अली भाई आपने देखे अपनी आंखों के सामने डेवलप होते हुए। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन लाइट सा करें हम लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ दीगर का, तो आप क्या डिफरेंस आपने पाया अभी तक?
जी राशिद भाई, मुझे नहीं लगता कि इसका हम किसी से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि जितने शॉर्ट स्पैन में इन्होंने जिस तरह की डेवलपमेंट की है और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो मैंने आज तक किसी और सोसाइटी में नहीं देखा। तो हम इसका किसी और से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक साल की कलील मुद्दत में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट और इतनी क्वालिटी की डेवलपमेंट हमने कभी नहीं होते देखी। थोड़ा थोड़ा मेरा ख्याल है वॉक भी हम करते हैं साथ साथ, क्योंकि इस वक्त हम जिस रोड के ऊपर मौजूद है ना, ये लिंक कर रही है सेक्टर बी को और मेन बुलेवार्ड को, तो ये भी 100 फीट की रोड है। अच्छा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आपको कितना अपील करता है, फैसिनेट करता है दीगर सोसाइटीज़ की निस्बत? ये जैसे पहले काशिफ साहब ने कहा है कि ये अमेजिंग, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग है। इस तरह से कभी भी नहीं हमने देखा कि इतने इतने वाइड रोड्स और इस तरह का, जिस तरह का आप देख लें सारा हॉर्टिकल्चर वर्क्स हो रहे हैं और बाकी सारे काम हो रहे हैं, वो हमने कभी भी किसी सोसाइटी में इतने शॉर्ट स्पैन में होते नहीं देखे आज तक। अच्छा काशिफ भाई, ये बिज़नेस एवेन्यू का बड़ा एक यूनिक आइडिया था इनका, और उसके ऊपर भी बड़ी तेज़ी से काम जारी है। अभी ये डाउनटाउन भी स्टार्ट कर दिया, अब ये भी कमर्शियल के रिलेटेड है, तो ये डाउनटाउन और बिज़नेस एवेन्यू या बिज़नेस बुलेवार्ड, इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो ना वो बिज़नेस एवेन्यू वो है कि जो कमर्शियल हब है ना, जो लाहौर का, ना सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी का बल्कि लाहौर का जो कमर्शियल हब है ना, वो बिज़नेस एवेन्यू पर ही जो ना वो डेवलप होगा। अभी डाउनटाउन एक इनका लाहौर डाउनटाउन के नाम से इनका एक यूनिक प्रोडक्ट है, जिनको होपफुली सेक्टर ए के सामने उन्होंने जो ना वो साइट जो ना वो फ़िलहाल हमें अपेरेंटली नज़र आ रही है। तो लाहौर डाउनटाउन जो है ना वो इट विल बी कनेक्टेड टू बिजनेस एवेन्यू, बट इट्स ए डिफरेंट प्रोजेक्ट। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट हमें समझ आ रहा है, और उन्होंने उनका कोई मैप तो नहीं, अभी उन्होंने पिक्चर वगैरह जो ना वो शो की है, तो वो एक सेपरेटली बनना शुरू होगा। लेकिन आप देखें कि बिज़नेस एवेन्यू तो साइड बाय साइड इतने किलोमीटर तक चला गया है कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा होता है कि सारे का सारा लाहौर, इवन यहाँ बिजनेस शिफ्ट कर जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी इज़ इन ए पोजीशन टू वेलकम एवरीवन। अच्छा अली भाई, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगले 5 से 10 साल में जो लाहौर की बेहतरीन लिविंग है ना, वो काला शाह काकू और इस रीजन की है। तो यहाँ का डेफिनेटली लाहौर स्मार्ट सिटी जो है एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ट्रेंड सेटर भी हम इसे कह सकते हैं। तो आप लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को, हमारे देखने वालों को? जी राशिद भाई, नो डाउट ये अपनी आइडियल लोकेशन की वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी ये लिविंग के लिए इस वक्त लाहौर की बेस्ट सोसाइटीज़ में से होगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत आइडियल है। इसके सराउंडिंग में ऑलरेडी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके सराउंडिंग में ऑलरेडी कई फूड चेन बन चुकी हैं, तो इसको डेवलप होने में कोई ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा और ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाएगा। अच्छा, इसकी अपनी आइडियल लोकेशन की वजह से। अच्छा काशिफ भाई, अभी हम देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, तो ये सेक्टर बी में लाइट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं थोड़ा। सेक्टर ए जो है वहाँ पे उस तरह से हमें लाइट्स नज़र नहीं आती हैं। आप क्या समझते हैं कि सेक्टर बी में कोई जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा तेज़ी से अब हो रही है बनिस्बत सेक्टर ए के? अपेरेंटली राशिद साहब, सेक्टर ए जो है ना वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और वहाँ डेवलपमेंट तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ रह नहीं गई कि जो अभी जो है ना जिसके ऊपर टाइम लगाया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नज़र आया है सेक्टर बी भी जो है ना वो तकरीबन डेवलप हो चुका है। अब ओवरसीज़ ब्लॉक की जो है ना डेवलपमेंट जो है ना वो शुरू हो गई है, ऑलरेडी हो गई है, और मशीनरी हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है ना वो उसी साइड पे डिप्लॉय होती है। वट एल्स डू यू नीड इन डेवलपमेंट? सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ना सीवरेज, स्टॉर्म वाटर, एवरीथिंग तो हमें नज़र आ रहा है, लाइट्स भी लगी हुई हैं। तो रहायशों से पहले जो ना रहायशें होने से पहले यहाँ स्कूल और मस्जिद भी तैयार हो गई है, पार्क्स भी तैयार हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है डेवलपमेंट तो इसकी भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब ओवरसीज़ ब्लॉक है और उसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक होगा। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन है और सजेशन भी है, मशवरा भी आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे हम चाहते हैं कि देखने वालों को आप दें कि अभी जो मुल्की हालात हैं और इकानमी हमारी जो है वो बड़ी दिगरगूं हालात से दो चार है। ऐसे हालात में लाहौर स्मार्ट सिटी में कोई नई अपॉर्चुनिटी कौन सी है जिसकी तरफ लोग आएँ?
यहाँ मैं तो समझता हूँ कि जो 7 मरला का प्लॉट है ना, उसका पोटेंशियल अभी लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। यहाँ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए लोग जो है ना वो 5 मरला और कनाल उन्होंने काफ़ी जो है ना वो इन्वेस्ट किया था और बड़ा हैंडसमली उन्होंने अर्न भी किया था। लेकिन 7 मरला चाहे वो प्री लॉन्च रेट का हो चाहे लॉन्चिंग रेट का हो, उसका पोटेंशियल मेरा ख्याल है कि अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। और जितना उसका ऑन देखें, उसका टोटल कीमत 28,20,000 3.5 साल के पेमेंट प्लान के साथ अभी भी आपको 2-2.25 लाख ऑन पे मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि 5 मरला की कीमत में आपको 7 मरला मिल रही है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है। अच्छा, ये जो नया ओवरसीज़ ब्लॉक इन्होंने स्टार्ट किया है, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, तो अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेटिंग भी सुना है कि कोई करीब है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई नया इन्वेस्टर जो कि पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, उनके लिए क्या मशवरा है? ओवरसीज़ ब्लॉक में हमने पिछले 1 महीने से ये विटनेस किया है कि नेचुरली बहुत इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं ओवरसीज़ फाइलों की। जो है ना वो ऑलरेडी डिमांड बड़ी हाई है। तो जो लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इवन 6 महीने साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो तो डेफिनेटली ओवरसीज़ ब्लॉक में ही आए। लेकिन अगेन आई वुड से कि ओवरसीज़ ब्लॉक में भी आप जो है ना वो 7 मरला को पिक कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे काशिफ अली साहब, हमारे साथ मौजूद थे अली भाई। इन दोनों का बहुत शुक्रिया, इनकी कीमती राय आप लोगों ने जानी, इनका एक्सपीरियंस, इनका नॉलेज और इनके पास जो मौजूद इन्फॉर्मेशन है, उसकी बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए भी बड़ी आसानी जो है वो पैदा हो सकती है कि आप अगर किसी सोच में मुब्तला हैं, फ़ैसला करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में हम आएँ या ना आएँ, तो मेरा ख्याल है कि इनकी बातों के बाद आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो सकती है। मज़ीद भी इस तरह की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम लोग मौजूद हैं। हमारे ऑफिसेज़ भी आपके लिए हर वक्त मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर हमारा जो मुस्तैद स्टाफ है उनसे आप रहनुमाई भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके बराह रास्त आप हर किस्म की कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।